शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट्स ऑफ आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त है तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, आप किस व्रत के द्वारा भोग और मोक्ष प्रदान करते हो? भगवान शिव जी ने बताया, मुझे प्रसन्न करने के लिए अनेकों व्रत उपवास है, परंतु वेद वक्ता महर्षियों ने 10 उपवास श्रेष्ठ बताए हैं। प्रत्येक माह की अष्टमी को व्रत रख कर रात्रि में व्रत खोलना चाहिए। कालाष्टमी का उपवास रात्रि के समय नहीं खोलना चाहिए। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। दिन को शिव जी का पूजन करके रात्रि में भोजन करें। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भी भोजन नहीं करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के व्रत रात को भोजन करें। परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के व्रत में रात भर निराहार रहना चाहिए। यह सभी उपाय अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव भक्तों को करने चाहिए। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। उसका फल भी अधिक है। शिवरात्रि के व्रत के नियम इस प्रकार है। प्रातः काल उठकर यथा योग नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शिव मंदिर में जाना चाहिए। वहां पर भगवान शंकर को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन करें। इसके बाद उनसे प्रार्थना करें, हे नीलकंठ, मेरी इच्छा है कि आज शिवरात्रि के व्रत उपवास को धारण करूं, अतः आपकी कृपा से मेरी इच्छा पूर्ण हो, उसमें कोई विघ्न ना पड़े, काम क्रोध आदि शत्रु मेरा कुछ ना बिगाड़ सके, मेरी सब तरह से आप रक्षा करें। इतना कहकर शिव जी के सामने संकल्प ले और प्रतिज्ञा करें। रात्रि में पूजन की सभी सामग्री लेकर शिव मंदिर में जाएं। शिवलिंग में शास्त्र सिद्ध होना चाहिए। उनकी प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के द्वारा हो चुकी हो, ऐसे ही शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। वहां सामग्री रखकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर पवित्र आसन पर आरूढ़ हो जाए। फिर शिव पूजन का कार्य करे। शिव जी के भक्त को रात्रि के चारों पहर में पार्थिव शिवलिंग की रचना करके 4 बार वेद विधि से पूजा करनी चाहिए। 108 बार शिव मंत्रों को बोलकर ज्योतिर्लिंग पर जल धारा चढ़ाएं और 108 बार की अभिमंत्रित जल धारा से ही लिंग पर चढ़ी हुई वस्तुओं को उठाएं। इसके पश्चात गुरु मंत्र से या शिव मंत्र से लिंग पर काले तिल अर्पित करें। इसके पश्चात रुद्र, सर्व, भव, उग्र, पशुपति, महान, भीम एवं विशाल इन 8 नामों को बोलते हुए कमल या कनेर के फूल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करे। जप के पश्चात धेनु मुद्रा बनाकर निर्मल जल से शिव जी का तर्पण करे। धन के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करे। पूजन के फलों को शिव जी को अर्पित करे। इसके पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। प्रथम पहर में किए गए शिव पूजन के अनुसार ही द्वितीय पहर में भी जी का पूजन करना चाहिए। इसमें 216 शिव मंत्रों से जल धारा चढ़ाएं। प्रत्येक मंत्र को 2 बार बोले। बेलपत्र आदि चढ़ाएं। खीर का नैवेद्य चढ़ाएं। तीसरे पहर में प्रथम पहर की तरह करें। इसमें केवल जौ की जगह गेहूं रखें और पुष्पों में आग को पुष्प रखें। अनेक प्रकार के धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर कपूर से आरती करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। चौथे पहर में शिव जी का वाहन करके उड़द, कंगनी, मूंग, सातु धातु एवं शंख पुष्प एवं बिलपत्र आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। पके हुए फल और नैवेद्य अर्पित करें। तुतियां जाप करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। सूर्योदय तक उत्सव मनाते रहें। इसके बाद सूर्योदय होने पर स्नान आदि करके शिव पूजन करें। रात्रि के समय जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया था, उन्हें भोजन कराएं। इसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करके हाथों में फूल लेकर प्रार्थना करें, कि हे दयानिधे, मुझे अपनी भक्ति का वरदान प्रदान करें। मेरे ज्ञान या अज्ञान वश जो भी आपका पूजन किया है उसे स्वीकार करें। इस भांति व्रत करने से शिव जी का सानिध्य प्राप्त होता है। इस व्रत को पार्वती जी के अतिरिक्त विष्णु जी ने भी सुना था। विष्णु जी ने इस व्रत को लोकहित के लिए किया था। हर हर महादेव।